10,000 से लेके 5 लाख तक की लोन मैं दूंगी। मैं नीतू विश्वकर्मा, जब आप घर से निकलती हैं तो राइफल लेके चलती हैं, आपको किसी प्रकार का डर रहता है क्या? नहीं। राजनीति में जब आपने कदम रखा तो उन्होंने आपसे रोका कि आप राजनीति में ना जाएं? हमारे घर वालों ने नहीं रोका, लेकिन अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग होते थे तो वो रोक टोक करते थे, अरे देखो वो चली। तो आगे कोई बड़ा चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? की इच्छा हुई तो लड़ेंगे। लोकसभा में अपना सांसद किसको बनाना चाहें? डबरा से इमरती देवी दतिया में आना चाहती हैं, वर्तमान में संध्या राय भी हैं। संध्या राय दीदी बढ़िया है। इमरती देवी में क्या खराब? नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय भांडर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर दतिया जिले की ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है जो कि तालगांव से आती हैं। गांव में रहकर ही इन्होंने अपने आप को जाना और आज महिलाओं के लिए संघर्ष करती हैं, महिलाओं का हौसला बढ़ाती हैं, महिलाओं को रोजगार की तरफ ले जाती हैं और आज वो भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं। उनसे एक बार परिचय जानना चाहें। एक बार परिचय आपका क्या परिचय है आपका? मेरा नाम नीतू विश्वकर्मा है, मैं ग्राम तालगांव से हूँ। महिला मोर्चा भाजपा जिला उपाध्यक्ष और विश्वकर्मा जन संगठन की भी जिला अध्यक्ष हूँ। जयमाई की सभी बहनों से मैं आप सभी बहनों से आशा करती हूँ कि आप आत्मनिर्भर सशक्त बने, किसी भी प्रकार का अत्याचार ना सहें और घूंघट पर्दा से आज़ादी पाएं, घर से बाहर निकलें, कुछ देखें, एक ऐसी पहचान बनाएं कि अपने नाम पे बनाएं। आपको उसके लिए आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़े तो मैं 10,000 से लेके 5 लाख तक की लोन मैं दूंगी। मैं भांडर ब्लॉक CLF अध्यक्ष हूँ और अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चल रही है, वो 1 लाख से 3 लाख तक की लोन, उसके माध्यम से आप ऑनलाइन फार्म डालिए, उसमें भी मैं आपका पूरा सहयोग करूँगी। नीतू विश्वकर्मा, जब आप घर से निकलती हैं तो राइफल लेके चलती हैं, आपको किसी प्रकार का डर रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल डर नहीं रहता है। आपको घर वाले या आपके परिवार वाले राजनीति में जब आपने कदम रखा तो उन्होंने आपसे रोका कि आप राजनीति में ना जाएं? हमारे घर वालों ने नहीं रोका, लेकिन अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग होते थे तो वो रोक टोक करते थे, अरे देखो वो चली, ये विधायक निकल रही है क्या, ऐसा बोलते थे। लेकिन अभी कहीं किसी ने रोक टोक नहीं किया, अब सभी सम्मान करते हैं। जब लोगों ने जाना कि नीतू विश्वकर्मा कुछ आगे करना चाहती है, संघर्ष करती है, तो लोग आप सराहना करने लगे। हाँ, आप सराहनाएं करते हैं, सभी सम्मान देते हैं, निकलते हैं तो बोलते हैं देखो ये गांव की एक बेटी थी और कुछ करके दिखा दिया है। आप भांडर विधानसभा के गुंधा गांव में आई हैं, भागवत में इतनी महिलाएं आपका साथ दे रही हैं, खड़ी हैं आपके सामने, क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे ये भी आपकी तरह मजबूत बन सके? हम चाहते हैं सारी दीदियां हमारे जैसी सशक्त आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए मैं सभी दीदियों के लिए आधी रात पे तत्पर हूँ। वो कुछ भी कैसी भी हेल्थ हो, लेकिन हमें बताना सच, हम कोई भी अत्याचार आप पर नहीं सहेंगे, हम आपके सब साथ हैं। नीतू विश्वकर्मा, आप समाज की भी जिलाध्यक्ष हैं और पिछड़े वर्ग के लिए चिंगारी हैं आप, तो आप तरह तरह के आरोप भी लगते हैं महिलाओं पर कि महिलाएं राजनीति में आती हैं तो लोग उनको गलत निगाह से भी देखते हैं, शोषण होता है उनका राजनीति में, क्या आप मानती हैं ऐसा? ऐसा होता है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। हम कोमल हैं, कमज़ोर नहीं, हम डटकर सामना करेंगे। तो आगे कोई बड़ा चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन हमारी दीदियों ने साथ सपोर्ट दिया तो दीदियों की इच्छा हुई तो लड़ेंगे। अभी तो ऐसा नहीं है कुछ। तो इन महिलाओं को घर से निकलकर समाज की आगे बढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं आप आगे बढ़े और कहीं किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो हम डट के सामना करेंगे उसका। हम कहीं भी किसी प्रकार का शोषण नहीं होने देंगे। अपना भविष्य उज्जवल करना, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना, और ये संभव तब हो पाता है जब हम अपने आर्थिक सशक्त होते हैं। उसके लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे, अपनी खुद की गतिविधि करवाने के लिए, चाहे वो कहीं से कैसा भी हमें करना पड़े, हम आपकी पूरी डटकर सहायता करेंगे। कैसे संपर्क करेंगे आपसे महिलाएं, कैसे जुड़ेंगी आप? मोबाइल के संपर्क से, और हम तो यहीं के हैं, भांडर ब्लॉक के रहने वाले, ग्राम तालगांव के, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यहाँ की दीदियाँ लोकल हैं, लेकिन पूरे दतिया जिला की कोई भी दीदी हमें बुलाएगी तो हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। आपको लगता है कि जब महिलाएं राजनीति में आती हैं तो सफल हो सकती हैं क्या? बिल्कुल सफल हो सकती हैं। अपना अपना हुनर है, अपन को जो करना है, समाज सेवा है, डट के करनी है तो सफल होंगी, क्यों नहीं होंगी? लोग मदद करेंगे आपकी? बिल्कुल, सहायता का भावना हो, मन में भावना ऐसी हो कि सहायता करनी है तो बिल्कुल सफल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, इसको जोड़कर कैसे लाभ ले सकते हैं?
उससे जो ऑनलाइन फार्म भर रहे हैं उसके माध्यम से फार्म भरो, फिर ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से कि जिस काम के लिए फार्म डाला है उस काम को प्रशिक्षण के माध्यम से सिखा के फिर किट दी जाती है, फिर वो अपना बिजनेस काम करें। चलो 2024 में मोदी फिर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। राम राज लाना है तो मोदी को लाना जरूरी है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, लेकिन बेरोजगार युवाओं की आवाज है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी उनने हाल में विश्वकर्मा योजना चलाई। विश्वकर्मा योजना नाम दिया है, विश्वकर्मा समाज का सम्मान किया है, लेकिन सभी पिछड़ा वर्गों के लिए दिया है उनने। उसमें पिछड़ा वर्ग के मूर्तिकार और डलिया झाड़ू बनाने वाले और मूर्ति बनाने वाले, मतलब बहुत से 17-18। बड़ा सवाल करना चाहेंगे, सरकार योजना तो देती है कि महिला सरपंच बनाती है, जिला पंचायत बनाती है, लेकिन राजनीति उनके पति करते हैं। सरपंच दस्तखत करने के लिए महिलाएं होती हैं, राजनीति उनके पति करते हैं, क्या कहना है? नहीं देखो, वो ऐसा है, बहुत सी दीदियां तो अब स्वयं जाने लगी। कुछ नियम ऐसे कर दिए कि सीट पे अब दीदी ही बैठेगी। जो दीदी सरपंच है, जो दीदी जनपद अध्यक्ष है या जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो अब तो ऐसा नियम कर दिया कि बैठक में दीदी ही जाएगी, जो है वही जाएगी। तो कुछ तो दीदियां सक्षम हुई हैं, और ऐसा पहले कहाँ था? ये तो भाजपा सरकार में आया है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की वजह से आया है ये सब। शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी महिलाओं का दर्द समझा और उन्होंने उस पीड़ा को समझते हुए कि दीदी एक दूसरे से नहीं कह पाती, जैसे जेंट्स कोई अध्यक्ष हो या जेंट्स सरपंच हो तो दीदियाँ अपनी समस्या जाहिर नहीं कर पाती थी। अब दीदी सरपंच है तो हमारी बहन अच्छे से अंदर जाके बैठ के समझा के कह सकती है कि बहन हमारी ये समस्या है, और वो समझती है और वो कहती है दीदी। अगर दीदी नहीं जा रही तो वो अपने पति से कहती है ये काम कर दो, नहीं तो मैं वोट मांगने दोबारा अगर आपने कहा तो मैं नहीं जाऊंगी। तो ये बहुत सा अच्छा सपोर्ट मिला है महिलाओं को। आप नीतू विश्वकर्मा से सहमत है? जो बात कह रही है इतना सही संभव है? हाँ, सहमत हैं। सहमत है? हाँ। राजनीति करना आसान है आपको लगता है? हाँ है आसान। इनकी तरह आप बनना चाहेंगे? मौका मिला? हाँ बनेंगे। महिलाएं भी संतुष्ट है, महिलाओं का कहना है आपकी तरह वो बनना चाहती है। आपकी जन अदालत न्यूज के इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है? महिलाएं बहुत सी खड़ी हैं, और इस बार लोकसभा में अपना सांसद किसको बनाना चाहेंगे? अब ये तो अभी हम नहीं बता सकते। बहुत सी महिलाएं हैं, डबरा से इमरती देवी भी तैयारी कर रही हैं, देवी दतिया में आना चाहती हैं। वर्तमान में संध्या राय भी हैं, और भी महिलाएं मुरैना से भी महिलाएं शारदा देवी यहाँ आना चाहती हैं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में। तो ये महिलाओं का आप सब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में, उनका स्वागत बंधन अभिनंदन है। सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? अब वो नहीं बता सकते अभी। इमरती देवी, संध्या राय, किसको पसंद करेंगे? संध्या राय दीदी बढ़िया है। इमरती देवी में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं, महिलाओं के बढ़िया सम्मान करती हैं, वो महिलाओं के सपोर्ट शक्ति रहती हैं महिलाओं। आपने तो संध्या राय को चुना है ना सांसद के लिए। ठीक है, वो भी बढ़िया है, वो कहाँ खराब है, वो भी तो महिलाओं के साथ में सब। दोनों में से किसका साथ देना चाहेंगे? अब जो माई की कृपा हो जाए उन पर, जिसको मोदी चाहेंगे उसका सपोर्ट करेंगे। हाँ, जिसको मोदी चाहेंगे। तो दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए। गोकर्धम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम।